हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गलता लोहा चैप्टर के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गलता लोहा पाठ के लेखक कौन हैं? तो गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी जी हैं। नेक्स्ट है, शेखर जोशी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेखर जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट है, गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली एक जातिगत विभाजन को उजागर करती है। गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग के लोगों का उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाना था? तो शिल्पकार वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। नेक्स्ट है, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? गलता लोहा कहानी का नायक एक गरीब ब्राह्मण बालक मोहन है। मोहन कैसे बुद्धि का बालक था? तो मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता वंशीधर क्या काम करते थे? तो गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता पंडितगिरी या पुरोहिताइन का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर ने कहाँ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ कराना था? तो वंशीधर ने गणनाथ में जाकर के अपने यजमान चंद्रदत्त जी के घर रुद्री पाठ कराना था। नेक्स्ट है, गणनाथ की कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बूते की बात नहीं थी? तो गणनाथ की सीधी 2 मील की चढ़ाई थी, जो वंशीधर के बूते की बात नहीं थी, क्योंकि वंशीधर अब बहुत वृद्ध हो चुका था। नेक्स्ट है, वंशीधर अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई थी? वंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई थी? तो वंशीधर ने अपनी मुसीबत अपने पुत्र मोहन को बताई थी, ताकि वो उसकी पूजा पाठ व अनुष्ठान के काम में थोड़ा हाथ बटा सके। लेकिन मोहन के बस की बात नहीं थी, पूजा पाठ में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। नेक्स्ट, वंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? तो वंशीधर मोहन से उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने क्यों नहीं गया? तो मोहन चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने के लिए इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकल गया था? तो मोहन हसुआ लेकर के खेत की तरफ निकल गया था। हसुआ का अर्थ होता है दराती, जो घास काटने के काम आता है। मोहन हसुआ लेकर घर से खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकला था? कि खेत में उगी झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकला था। हसुआ किसे कहते हैं? हसुआ घास काटने की दराती या एक औजार होता है, जिसे हसुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए थे? तो मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार जो धनराम था उसके टोले की ओर मुड़ गए थे। दरांती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन कहाँ गया? तो दरांती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर में गया। ऑफर क्या होता है? ऑफर वह जगह जहाँ पर आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उससे अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं, यानी लोहे के औजार या बर्तन बनाने की जगह को ऑफर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, धनराम के पिता का क्या नाम था? तो धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। और मोहन के पिता का क्या नाम था? तो मोहन के पिता का नाम वंशीधर था। तो धनराम कैसी जाति से संबंध रखता था? धनराम एक लोहार जाति से संबंध रखने वाला बच्चा था, लोहार परिवार से जन्मा था। और मोहन एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा था। नेक्स्ट, धनराम क्या काम करता था? तो धनराम लोहार का काम करता था। धनराम का संबंध किस जाति से था? तो लोहार जाति से था। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तो धनराम पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वो 3रे दर्जे तक ही पढ़ पाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और धनराम के प्रारंभिक विद्यालय के टीचर का क्या नाम था? मोहन और धनराम के प्रारंभिक विद्यालय के टीचर का नाम मास्टर त्रिलोक सिंह था। स्कूल में धनराम से मास्टर जी ने किसका पहाड़ा सुनाने को कहा था? तो स्कूल में धनराम से मास्टर जी से 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा था। जुबान की चाबुक का क्या अर्थ है? जुबान की चाबुक का अर्थ है कड़वी वचन बोलना। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर जुबानी चाबुक क्यों चलाई? क्योंकि वह 13 का पहाड़ा याद न करने के कारण त्रिलोक जी उस पर गुस्सा हो गया और जुबानी चाबुक चलाने लगे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, यह किसने कहा था? यह मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था। किससे? धनराम से कहा था, क्योंकि जब उसे 13 का पहाड़ा सुनने के लिए कहा गया था तो वो नहीं सुना पाया था, तब कहा था ये मास्टर त्रिलोक जी ने। स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह का सबसे चहेता शिष्य कौन था? तो स्कूल में मास्टर त्रिलोक जी का सबसे चहेता शिष्य था मोहन। चहेता यानी उसको बहुत अधिक चाहते थे टीचर। मास्टर जी स्कूल में बच्चों को डंडे मारने व कान खींचने की सज़ा देने का काम किससे करवाते थे? तो वो मोहन से करवाते थे, क्योंकि मोहन एक होशियार बच्चा था, कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा था और वह क्लास का मॉनिटर था। इसलिए डंडे मारने और कान खींचने का सज़ा कौन देता था? अध्यापक ने दे करके मोहन देता था बच्चों को। मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से सभी छात्र डरते थे? छड़ी की मार से डरते थे, क्योंकि त्रिलोक जी को गुस्सा आता था तो वह छड़ी से बच्चों को पीट देता था। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? मास्टर जी की आवाज़ कड़क थी। स्कूल का क्या नियम था? स्कूल का नियम था जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा लाना पड़ता था। नेक्स्ट है, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था? कि वह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की वाली भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था, क्योंकि वो बच्चा होशियार था, इसलिए प्रतिभाशाली था। तो त्रिलोक जी को पता था कि ये बच्चा छात्रवृत्ति अवश्य प्राप्त करेगा, तो उस भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया था। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम ने कौन सा काम सीखना शुरू कर दिया था? अपने पुश्तैनी लोहार का काम सीखना शुरू कर दिया था। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में नदी पार करनी पड़ती थी। मोहन ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? तो मोहन ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया था? मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ रमेश के साथ भेज दिया था। मोहन के पिता मोहन को क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि बालक था। वो अपने पुरोहिताई के काम से संतुष्ट नहीं थे और अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, एक अफसर बन जाएगा और मेरा गरीबी से पीछा छूट जाएगा। मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसके साथ लखनऊ भेजा था? रमेश के साथ भेजा था। रमेश किस शहर में नौकरी करता था? रमेश लखनऊ में नौकरी करता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को किस स्कूल में भर्ती कराया गया था? एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया था। तकनीकी स्कूल में मोहन कितने समय तक पढ़ा था? 1.5 वर्ष तक पढ़ा था। मोहन के तकनीकी स्कूल में कितने वर्ष तक पढ़ाई की थी? 1.5 वर्ष तक। रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को एक अपना घरेलू नौकर समझता था। उसे अपने बच्चों की तरह उसका लालन पालन न करके एक घरेलू नौकर की तरह उसने अपने घर में मोहन को रखा और उसे अपने घर के कामकाज करवाता रहा, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई से भी उसकी पढ़ाई भी छूट गई और वह उसकी प्रतिभा भी छिन गई थी। लखनऊ में मोहन का अधिकतर समय कैसे बीतता था? घरेलू कार्य करते हुए बीत जाता था। वह घर का काम धंधे में लगा रहता था और उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं था। गर्मियों की छुट्टी में मोहन अपने घर क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि घरेलू कार्य करने के कारण उसे रमेश छुट्टियों में भी उसके घर नहीं भेजता था। मोहन अपने पिता को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। कौन सी वास्तविकता? लखनऊ में रमेश के घर में जो नौकर का काम करता था उसकी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो सब बातें वो अपने पिता से शेयर नहीं करना चाहता था। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला था?
कि मोहन की नियुक्ति एक सेक्रेटेरियल यानी सचिवालय में हो गई है। वो भी एक नौकरी के उसके पिताजी वंशीधर मोहन की नौकरी के सपने लेता था और उसने पहले से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था कि उसको तो नौकरी मिल गई है, क्योंकि वो इंतज़ार करता था नौकरी का। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं चाहते। टोला यहाँ मंडली से संबंधित है भाई। उठना बैठना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह एक शिल्पकार टोले को नीचा समझते थे। जात पात का भेदभाव अधिक था उस समय। जब मोहन धनराम के ऑफर में पहुंचा तो उस समय धनराम क्या कर रहा था? तो धनराम अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था, अपना कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर क्या काम किया? मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर वह धनराम की मदद करना चाहता था और धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर उसे एक गोल छल्ले का आकार देने लगा। मोहन ने लोहे की कारीगरी कहाँ से सीखी थी? तकनीकी स्कूल से सीखी थी। नेक्स्ट, पुरोहित खानदान के लड़के ने धनराम की लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी ही कुशलतापूर्वक क्या कार्य किया कि लोहे की छड़ी को गोल आकार दिया या लोहार का कार्य किया? धनराम क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मोहन को लोहार का कार्य करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण परिवार से पूजा पाठ करने वाले लोग थे। तो उसने सोचा कि अरे इसको लोहे का काम भी आता है। लोहे की छड़ी को गोल आकार देने के बाद मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? एक सृजक यानी निर्माणकर्ता की चमक थी। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है? गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह एक दुकानदार है। तो ये आपके 55 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।